हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरएमपी डॉक्टर कौन से इंजेक्शन यूज करते हैं और वो दो कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिसको हर पेशेंट को लगाते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो जिसको शुद्ध भाषा में या ग्रामीण भाषा में जो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, उनके पास 2 या 3 वायल होते हैं। वो किसी भी तरीके का पेशेंट आए, जैसे इंजरी हुआ है, चोट लगा हुआ है, बुखार है, जाड़ा है, खांसी है, बलगम है, कोई भी बीमारी है, उसमें से लेते हैं और पेशेंट को ठोक देते हैं। तो वो कौन से इंजेक्शन होते हैं, क्या वो एंटीबायोटिक होते हैं या उनका क्या यूज होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लीजिए कि आरएमपी जो डॉक्टर होते हैं, रूरल क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं, वह आपसे बहुत कम फीस में ही आपका मर्ज को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बहुत कम पैसों में ही आपकी बीमारी को ठीक करते हैं। इसीलिए वह ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, होते तो वो भी एंटीबायोटिक हैं, वह जो यूज करते हैं वो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड यूज करते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या है और स्टेरॉइड क्या है। जब किसी भी पेशेंट को खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार हो या प्लेटलेट्स डाउन हो या चोट लग जाती है तो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। और जब पेशेंट कई जगह पर मेडिसिन खा लेता है, दवाई इस्तेमाल करके आया होता है, कह देते हैं पेशेंट का डॉक्टर साहब ने वहाँ की दवाई खाई, वहाँ की दवाई खाई और आराम नहीं मिला, तो उस कंडीशन में डॉक्टर स्टेरॉइड का यूज करते हैं। यानी कि जब कई तरीके की दवाइयाँ नहीं करती हैं या काम करना बंद कर देती हैं तो डॉक्टर स्टेरॉइड पर आ जाते हैं। अब स्टेरॉइड भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे डेक्सामेथासोन, बीथामेथासोन और भी बहुत सारे हैं। तो ये स्टेरॉइड होते हैं। अब कौन से डॉक्टर कौन सा स्टेरॉइड यूज करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आरएमपी क्षेत्र में डॉक्टर होते हैं, रूरल क्षेत्र में जो होते हैं, जिसको शुद्ध भाषा में झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, तो उन डॉक्टरों के पास 2 इंजेक्शन मिलते हैं। एक तो होती है आपको जेंटामाइसिन जो एंटीबायोटिक है, और एक होता है डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉइड है। जब भी किसी पेशेंट को चोट लग जाती है या कहीं बदन में दर्द होता है या कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे शरीर में हड़कन हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो उस कंडीशन में वह जेंटामाइसिन 2 ml या 1.5 ml उसको ठोक देते हैं। लेकिन जब पेशेंट कई जगह से आराम नहीं मिल पाता क्योंकि वो पैसे कम लेते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर होते हैं वो 40, 30, 50 ये हद है उनकी, इतनी लिमिट में आपको पैसे लेते हैं। जब आपसे पैसे कम लेंगे तो आपको दवाई भी उसके हिसाब से ही लगाएंगे। कोई भी डॉक्टर या कोई भी बिजनेस या कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल वाला अपने घर से तो देता नहीं है, और उन्हें सस्ते पैसे में आपको ठीक भी करना है। तो जब सस्ते पैसे में आपको ठीक करेंगे तो वह उसके हिसाब से आपके ऊपर मेडिसिन यूज करेंगे। तो जब किसी पेशेंट के शरीर में दर्द होता है, बुखार, खांसी होती है, तब वह जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जब एंटीबायोटिक से आराम नहीं मिल पाता है, रिलीफ नहीं मिलता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ने 2-4 दिन वहाँ की दवाई खाई, 3 दिन वहाँ की मेडिसिन यूज की और रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके बाद उनकी मजबूरी बन जाती है स्टेरॉइड यूज करने की। हालांकि स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए पेशेंट को, लेकिन अगर वह यूज नहीं करेगा तो पेशेंट मरीज दूसरे किसी के पास जाएगा तो दूसरा डॉक्टर भी स्टेरॉइड यूज करेगा, तो उसकी मजबूरी बन जाती है। क्योंकि पेशेंट को अगर ठीक भी करना है, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, तब वह आपको स्टेरॉइड देती हैं। यानी कि 2 ml जेंटामाइसिन दे दिया तो 1 ml डेक्सा दे दिया, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को आराम भी मिल जाता है और उसका सस्ते पैसे में काम भी हो जाता है। तो ये वह 2 इंजेक्शन हैं जो आरएमपी डॉक्टर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वह यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे या मेडिसिन आपने यूज की होगी तो उनके पास 2 या 3 वायल होती हैं, जेंटामाइसिन, डेक्सामाइथिन, एविल। तो ये वायलों से आपका ट्रीटमेंट करते हैं और इनसे रिजल्ट भी मिलता है, मरीज ठीक भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, मरीज इनसे आराम भी मिलता है और उनके पास मरीजों की भीड़ भी होती है। तो अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं या आप एक जनरल नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि एक एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड 2 ही इंजेक्शन यूज करते हैं। तो हमारी वीडियो में आपको मेडिसिन से रिलेटिव, मेडिसिन नॉलेज के रिलेटिव वीडियो बनाई जाती है। आप कोई भी मेडिसिन वीडियो को देख कर पर्सनली यूज नहीं करें, अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही मेडिसिन यूज करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।